किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, क्या आप चाहते हैं कि आपका खेत भी 30 दिन में खाली हो जाए, बिल्कुल कम खर्चे में आपको शानदार प्रॉफिट हो? तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में दो ऐसी सीजनेबल सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, वैसे तो इन सब्जियों को 12 महीने किसान भाई लगाते हैं, लेकिन इनका कुछ विशेष समय होता है, गोल्डन समय। वो समय आ चुका है। इस समय में अगर आप इन सब्जियों को अपने खेत में लगाते हैं, भाई साहब 30 दिन में कंप्लीट हो जाती है। 30 दिन में आप हार्वेस्टिंग करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। पूरे 12 महीने में अगर सबसे हाईएस्ट मार्केट इन सब्जियों का मिलता है, वो मिलता है जुलाई और अगस्त में। तो जून के पूरे महीने में आप इन सब्जियों को लगाते हैं तो जुलाई अगस्त में आपको शानदार मार्केट मिलने वाला है। लेकिन किसान भाइयों, इस समय पे इन सब्जियों को लगाने का जो तरीका वो थोड़ा बदल जाता है। किस तरीके से आपको लगाना है, हर स्टेप को फॉलो करना है, कौन सी दवा डालनी है, किस तरह से अपनी सब्जियों को ग्रो करना है, अगर पूरी जानकारी आपके पास में होगी तो आपको कोई भी सब्जियों में फेल नहीं कर सकता। आप शानदार प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो आज के वीडियो में काफी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार परिचय बता दें आप। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचौरा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ। किसान भाई, जब भी हम कोई सब्जी लगाते हैं तो हर सब्जी का एक एक्यूरेट समय होता है। अगर उस समय पर हम वो सब्जी लगा देते हैं तो हमें प्रॉफिट हो जाता है। तो कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जियों को अगर आप लगाते हैं जिसके अंदर आपको महीना या 1.5 महीने में खेत खाली हो जाता है, तो उससे काफी ज्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी जून के समय में आप ऐसी सब्जी लगा देंगे जो 1 महीने बाद में आपका खेत खाली कर देगी, तो उसके बाद में हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है कि उसी खेत में हम दूसरी सब्जी भी लगा सकते हैं। बारिश के समय में आपने हमेशा देखा होगा कि मानसून आने से पहले जस्ट सब्जियों का मार्केट थोड़ा मार्केट उठने लगता है, और जैसे फर्स्ट बारिश होती है तो उसके बाद में सब्जियों का मार्केट अच्छा खासा चला जाता है। तो उस समय पे अगर इस समय पे आप ऐसी सब्जियां लगाते हैं जो 1 महीने के अंदर खेत खाली कर दी, तो उससे मेरे हिसाब से काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सर जी, आज के वीडियो में किसान भाई को बताने वाले हैं 2 सब्जियां जी। पहले नंबर पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जिसमें किसान भाई कम खर्चा करके भी शानदार प्रॉफिट कमा सके? देखो किसान भाई, सब्जी का नाम लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये सब्जी की तरफ आप जाते हो ना, तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। क्योंकि मैंने बहुत से किसान भाइयों को देखा कि इस सब्जी से बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन सब्जी का नाम सुनते ही कई किसान भाई क्या करते हैं कि सोचते हैं कि यार इससे क्या प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन उसका मैं अगर आपको पूरा गणित समझा दूं तो आप खुद भी यकीन मानेंगे कि वास्तव में इस सब्जी से प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो पहले नंबर पर मैं आपको पालक सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस समय पर पालक लगाते हैं तो आपका खेत 1 महीने के अंदर ही खाली हो जाएगा। क्योंकि पालक बहुत ही जल्दी हार्वेस्टिंग पे आता है, और जो इसका एवरेज मार्केट रहता है वो भी आपको बारिश के समय में 30 रुपए से लेकर 50 रुपए किलो के बीच में आपको मिलने वाला है एवरेज मार्केट। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आपको कितना पालक से प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि पालक में आपको सिर्फ और सिर्फ सीड्स का खर्चा आएगा, इसके अलावा इसमें कोई भी खर्चा एक्स्ट्रा करने की आपको जरूरत नहीं है। बेसल डोज भी डालने की जरूरत नहीं है, आप गोबर की खाद डालकर भी कर सकते हो। और जो इसका एवरेज जो उत्पादन होता है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। जो इसका लगाने का तरीका है वो आप एक बार देख लीजिए कि किस प्रकार से आपको इसको लगाना है। तो जब भी आप पालक लगाओ तो पालक को हमेशा ड्रिप विधि से नहीं लगाना चाहिए। पालक को परंपरागत तरीके से लगाएंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। क्योंकि पालक एक ऐसी चीज है उसको ड्रिप से लगाने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पालक को आप क्यारी विधि से लगाइए तो बहुत ही अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है। ज्यादातर किसान भाई आज के समय में मॉडर्न तरीके से खेती करते हैं, ड्रिप विधि से, बेड विधि से। ड्रिप और बेड विधि से कोई किसान भाई लगाना चाहे तो क्या लगा सकता है? देखो किसान भाई, सजेस्ट मैं नहीं करूंगा कि आप पालक को ड्रिप विधि से लगाएं, क्योंकि ड्रिप विधि से लगाएंगे तो आपको उत्पादन बहुत कम मिलेगा। मान के चलो कि आधा ही उत्पादन आपको मिलेगा। आप इसको कैरी विधि से लगाएंगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा जी। जैसे किसान भाई पालक लगाना चाहिए, सबसे पहले खेत तैयारी और खाद बेसल डोज क्या डाले वो बता दें आप। किसान भाई देखो, जब भी आप खेत की तैयारी करो जो पुरानी फसलें होती है उसके अवशेष बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप भले उसमें रोटावेटर निकलवा दीजिए या कल्टीवेटर निकलवाए, जो आपके हिसाब से आपको करना है वो आप कर सकते हैं जी। खाद बेसल डोज कौन सा डाले सर इसमें? किसान भाई देखो, पालक के लिए वैसे तो बेसल डोज की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। गोबर की खाद डाल के आप पालक लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी आप अगर उसमें 1 एकड़ के अंदर एक बैग DAP का, 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट का डालेंगे तो सबसे अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सर। जैसे किसान भाई ने खेत तैयारी कर दिया, खाद बेसल डोज डाल दिया, बीज डालने का और उसको ग्रो करने का क्या प्रोसेस रहना चाहिए? पानी किस विधि से लगाए फिर? किसान भाई देखो, उसका जो आपने क्यारी बना दी, क्यारी बनाने के बाद में आप उसको छिटक कर भी बो सकते हैं, हाथों की सहायता से या किसी की भी सहायता से। हल्का कल्टीवेटर भी आप उसमें निकलवा सकते हैं, बिल्कुल हल्का निकलवाना। सिर्फ आपको बीज जो सीड्स हम खेत में डालेंगे उसको मिट्टी में मिलाना है, बस इतना ही काम करना है। ज्यादा गहरी जुताई वगैरह कुछ नहीं करना है। हाथों की सहायता से भी आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा लगा रहे हो तो फिर
हाथों की सहायता से कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसके अंदर आप हल्का हल्का कल्टीवेटर निकलवा सकते हैं। सिर्फ 1 इंच 2 इंच के करीब कल्टीवेटर निकलवा दीजिए। उसके बाद में जो सारा सीड्स है हमारा मिट्टी में मिल जाएगा, और उसके बाद में जो जर्मिनेशन रेट होगी उसकी 90% तक जर्मिनेशन रेट हो जाती है अभी के समय पे। तो आप पालक लगा दीजिए। लगाने का तरीका बिल्कुल ही सिंपल है, ज्यादा इसमें कोई झंझट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिर्फ बीज डाल दीजिए और उसके ऊपर आप हल्का फुल्का कल्टीवेटर भी निकलवा सकते हैं। जी, पानी सर जी कितनी देर तक चलाए? शुरुआत में कितना पानी चलाए, या फिर कितना डिस्टेंस रखे बाद में पानी में? किसान भाई देखो अभी के समय पे आपको थोड़ा पानी का ऊपर ध्यान देना होगा। आप शुरुआत में तो जैसे बीज लगाएंगे उसके बाद में आप पानी चला दीजिए। उसके 4-5 दिन बाद में आप देखना कि हल्की उसके ऊपर पपड़ी सी छाने लग जाती है। तो सेकंड पानी लगाते समय आपको विशेष तौर से सावधानी बरतनी है। आपको भर कर पानी नहीं लगाना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो ऊपर का सिरा होता है उस पर हल्की पपड़ी छा जाती है, तो उस पपड़ी को सिर्फ आपको गीला करना है। सिर्फ इतना ही पानी लगाना है, ज्यादा भर कर पानी लगाएंगे तो आपका जो शुरुआती तौर पर पालक का जर्मिनेशन होगा वो फंगस पकड़ लेता है, और फंगस के कारण वो गल जाता है। तो आपको ज्यादा पानी लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर धूप तेज हो तो सुबह के समय पर पानी लगाए, शाम के समय पर पानी कभी भी ना लगाए। जी, ग्रोथ के लिए सर जी कोई बाद में न्यूट्रिएंट डालना पड़ेगा, वैसे ही तैयार हो जाता है? किसान भाई देखो वैसे तो पालक जल्दी तैयार हो जाता है, लेकिन आपको अगर और भी जल्दी तैयार करना है तो 15 से 20 दिन के बाद में आप 19 का स्प्रे कर दीजिए, तुरंत हार्वेस्टिंग पे आ जाएगा। कितने दिन में तैयार हो जाता है सर पालक? वैसे तो पालक 25 से 30 दिन में आराम से फर्स्ट हार्वेस्टिंग पे आ जाता है। जी, हार्वेस्टिंग करने का तरीका क्या रहना चाहिए सर अपना? किसान भाई देखो हार्वेस्ट करने का तरीका ये होना चाहिए कि आप उसको किसी की भी सहायता से आप उसको जमीन के ऊपर से कटिंग करके, और फिर उसकी एक से 2 किलो के बीच में हल्की जो पूलियां बनती है वो पूलियां बांधकर आप मार्केट में उसको सेल कर सकते हैं। जी सर जी, अब थोड़ा कैलकुलेशन किसान भाई को बताना चाहेंगे ताकि आसानी से वो समझ पाए कितना उत्पादन मिलेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा। बिल्कुल। 1 एकड़ में किसान भाई पालक लगाता है, कितना उसको उत्पादन मिल सकता है 1 एकड़ से? किसान भाई देखो एवरेज उत्पादन में आपको बता दूं कि 1 एकड़ से आपको 80 से लेकर 120 क्विंटल तक पालक का उत्पादन मिल जाता है। और अगर आप उसकी सेकंड कटाई करते हैं तो सेकंड कटाई के अंतराल में आपको 30 क्विंटल से लेकर 50 क्विंटल के बीच में उसका उत्पादन मिल जाता है। जी, एवरेज मार्केट क्या मिल सकता है सर इसका? किसान भाई एवरेज मार्केट आप 20 रुपए से लेकर 40 रुपए किलो तक के बीच में आपको एवरेज मार्केट मिलेगा। तो आप खुद ही विचार कर लीजिए, खुद कैलकुलेशन लगा लीजिए कि आपको कितना इससे प्रॉफिट होने वाला है। जी सर, तो सर जी दूसरे नंबर पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे किसान भाई को, जो किसान भाई जून के महीने में लगा करके शानदार प्रॉफिट कमा पाए? किसान भाई दूसरे नंबर पर मैं आपको मूली सजेस्ट करना चाहूंगा कि क्योंकि अभी के समय पर अगर आप मूली लगाते हैं तो मार्केट में मूली कहीं भी देखने को नहीं मिलती है, और आप अगर उसको मार्केट में लेकर जाएंगे तो आपकी जो मूली की डिमांड होगी वो भी अच्छी खासी होगी, और तुरंत ही मार्केट में ये सेल हो जाती है। क्योंकि अभी के समय पे किसान भाई दूसरी सब्जियों की तरफ झुक रहे हैं, दूसरी सब्जियों की तरफ जा रहे हैं। तो आप अगर कुछ डिफरेंट करेंगे, कुछ अलग हटकर करेंगे तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आप इस समय पे मूली भी लगा सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि इस समय पे मूली कहाँ लगती है, ये तो मूली तो सर्दियों में लगाई जाती है, लेकिन जो प्रॉफिट कमाते हैं, जो अलग कुछ हटके करते हैं, वो इसी समय पे मूली लगाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि बारिश के समय पे भी मंडियों में मूली आना स्टार्ट हो जाती है, तो इसी समय पे लगाई जाती है, बिल्कुल परफेक्ट समय में। अगर आप इस समय पे मूली लगाते हैं तो आपके जो अगस्त का शुरुआती हफ्ता होगा, शुरुआती दौर पे ही आपकी मूली बाजार में जाना स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल सर, परफेक्ट तरीका बता दिया। अगर मूली किसान भाई लगाना चाहता है तो किस विधि से लगाए? किसान भाई मूली 2 तरीके से लगाई जा सकती है। एक तो बेड विधि से भी इसे लगाया जा सकता है, और दूसरी परंपरागत तरीके से भी आप इसे लगा सकते हैं। लेकिन परंपरागत तरीके से लगाने से पहले आपको जो खेत की तैयारी होगी उसमें जो डिश निकलवाई जाती है, क्योंकि गहरी जुताई नहीं होगी खेत की, तो मूली की जो साइज है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगी। और उसकी साइज अगर प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगी तो आपको मार्केट मिलने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। मूली की साइज, अगर जो मूली का एवरेज मार्केट होता है, जो मूली का मार्केट होता है, वो उसकी साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी अच्छी साइज रहेगी उतना ही अच्छा आपको मार्केट देखने को मिलेगा। तो अगर आप परंपरागत तरीके से निकलवाएं तो उस खेत की गहरी जुताई करनी पड़ेगी, और जो आपके बाद में चल के खरपतवार होगा तो खरपतवार भी निकालने की आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी। क्योंकि खरपतवार अगर रहेगा तो मूली के अंदर फंगस वगैरह आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। तो आप अगर परंपरागत तरीके से लगा रहे हैं तो खेत की गहरी जुताई कीजिए, और उसके बाद में आप मूली लगा सकते हैं। जी सर जी, परफेक्ट तरीका क्या मानते हैं? अगर किसान भाई बेड विधि से लगाए या परंपरागत तरीके से लगाएं, ज्यादा बढ़िया तरीका कौन सा मानते हैं? किसान भाई देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बेड विधि से लगाए, सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आपको मल्च लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप बेड बना दीजिए और उसके ऊपर आप बीज लगा दीजिए, वो सबसे बेस्ट तरीका मैं इस समय पे मानता हूँ। जी, थोड़ा खेत तैयारी और बेसल डोज बता दिया आप मूली में। किसान भाई खेत तैयारी कैसे करे, बेसल डोज कौन सा डाले? किसान भाई आप अगर परंपरागत तरीके से लगा रहे हो या फिर बेड विधि से लगा रहे हो, दोनों का जो बेसल डोज है सेम रहेगा। सबसे पहले तो आप गोबर की खाद डाल दीजिए। गोबर की खाद डालने के बाद में आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 1 बैग तो डीएपी ले लेना है, 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट ले लेना है, और उसके साथ साथ आपको प्रति एकड़ 1 किलो बोरोन भी आपको उसमें
डालना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बोरोन का मैं रिजल्ट बताता हूँ कि जब भी आपकी मूली की साइज बनेगी तो वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाएगी, बिल्कुल सीधी और सिंपल तरीके से मूली की साइज जाएगी। और अगर बिल्कुल सीधी अगर मूली की साइज रहेगी तो आपको मार्केट मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहेंगे। मूली के अंदर सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो उसकी जड़ है ना बिल्कुल काली पड़ जाती है, और मूली का जो पौधा होता है, मूली की फसल होती है, बिल्कुल खराब हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए सबसे पहले आप बेसल डोज के अंदर ही जो साफ पाउडर आता है वो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसमें डाल दीजिए, तो आपको वो समस्या देखने को नहीं मिलेगी। सबसे भयंकर समस्या आती है और इसी वजह से किसान मूली के अंदर फेल हो जाता है, क्योंकि वो बेसल डोज में तो कुछ इलाज करता नहीं है, और बाद में जब बीमारी आ जाती है उसके बाद में अगर आप इलाज करोगे तो वो कॉस्ट भी ज्यादा चला जाता है और बीमारी रुकने का चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो आप उसका बेसल डोज में इलाज करके चलेंगे तो आपको ये समस्या देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। जी सर जी, इसके बाद में किसान भाई बेड बना देता है और मूली का बीज रोपण करना चाहता है जी, बेड के ऊपर कितने कतार में बीज रोपण करें और बीज से बीज की दूरी कितनी रखें? किसान भाई जो बेड की चौड़ाई होगी आप उस अनुसार कतार लगा सकते हैं। हमारे इधर 24 इंच के करीब बेड के ऊपर की जो कतार होती है तो हम उसमें 6 लाइन के करीब लगाते हैं, 6 लाइन के करीब लगाते हैं। और जो बीज से बीज की दूरी होती है वो 4 से 5 इंच बहुत काफी रहती है, क्योंकि मूली की प्रॉपर साइज वो अच्छी खासी बन जाती है और उसमें ज्यादा डिस्टेंस रखने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सर, जैसे किसान भाई ने सर जी बीज रोपण कर दिया, पानी ड्रिप इरिगेशन से देना पड़ेगा। बिल्कुल। पानी का क्या शेड्यूल बनाए किसान भाई? किसान भाई देखो पानी का शेड्यूल तो आप ऐसा रहता है कि जब तक बारिश नहीं आती है तब तक तो आप रोज 1-2 घंटा उसमें चला सकते हैं, फिर बारिश आने के बाद में तो आपको पानी डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर ऊपर से कीट वगैरह मक्खी मच्छर इसमें जरूर से जरूर बैठेंगे, क्योंकि फसलें बहुत कम होती है इस समय पे, और जब फसलें कम होगी तो मक्खी मच्छर जो आपकी फसल पर बैठेंगे तो हल्का कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे आप लगातार 15 दिन में करते रहेंगे। जो इसमें फल देगा, जो पत्ते ऊपर मक्खी मच्छर बैठेंगे वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल बैठेंगे नहीं। तो अगर मक्खी मच्छर नहीं बैठेंगे तो आपको बीमारियां नहीं आएगी और देखभाल है वो अच्छी तरह से हो जाएगी, तो प्रॉपर साइज उसकी बन जाएगी। तो प्रॉपर साइज अगर उसकी बनती है तो उत्पादन भी ज्यादा बढ़ेगा, उत्पादन भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, और जो मार्केट में रेट है वो भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। जी, वैसे तो किसान भाई अगर बेसल डोज सही डालता है तो ग्रोथ वैसे बढ़ जाएगी। बिल्कुल। लेकिन फिर भी किसान भाई को लगता है यार ग्रोथ कम बढ़ रही है, क्या डाल सकता है? किसान भाई देखो आपको ये एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि कोई सी भी फसल हो, कोई सी भी फसल हो, उसकी अगर ग्रोथ नहीं बढ़ रही है तो 15 दिन के बाद में आप उसका 19-19 का स्प्रे डालते हैं तो 19-19 क्या करता है, ग्रोथ प्रमोटर है, तो हर फसल में आप डाल सकते हैं। ग्रोथ अगर नहीं बढ़ रही तो 19-19 का स्प्रे कर दीजिए, ग्रोथ अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। जी किसान भाई 19-19-19 जी, इसका स्प्रे अगर करना चाहते हैं तो क्या डोज रहती है? देखो मैं उसमें डोज डालता हूँ 50 से 60 ग्राम 15 लीटर वाली टंकी में। जी, ये परफेक्ट डोज रहेगी। बिल्कुल, देखो मैं मेरे हिसाब से परफेक्ट डोज है। अगर हम देखो कई बार क्या होता है कि हम 100 ग्राम भी उसमें डाल दें तो कोई फसल तो उसको सहन कर पाती है, लेकिन कोई फसल ऐसी होती है कि उसको सहन नहीं कर पाती और ऊपर से पत्तियां जला देती है। तो आप ऐसी गलती ना करें, 50 से 60 ग्राम मेरे हिसाब से सबसे परफेक्ट डोज रहता है। जी सर जी, मूली की फसल कितने दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है? किसान भाई देखो मूली की जो फसल है उसको प्रॉपर तरीके से अगर आप उसके साइज बनाना चाहते हो तो आपको कम से कम 50 से 60 दिन जरूर से जरूर लगेंगे, क्योंकि 50 से 60 दिन के बाद में मूली की प्रॉपर साइज बन जाती है और उसको उखाड़ करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। जी, किसान भाई ये जरूर चाहेगा कि यार मुझे पूरा पता तो चले यार कितना उत्पादन मिलेगा, क्या मार्केट मिलेगा। बिल्कुल। 1 एकड़ में किसान भाई मूली लगाता तो कितना उत्पादन मिल सकता है किसान भाई को? किसान भाई जो एवरेज उत्पादन है मूली का वो आप 1 एकड़ के अंदर 100 क्विंटल से लेकर 150 क्विंटल तक निकाल सकते हैं, क्योंकि जो उसकी एक तो मेन उसकी प्रॉपर साइज पे डिपेंड करता है कि जो साइज बन रही है हमारी वो कितनी बढ़िया बन रही है। अगर बढ़िया साइज बनेगी तो 100 क्विंटल से लेकर 150 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप एवरेज जो उसका उत्पादन है वो मिलेगा आपको। जी, एवरेज मार्केट क्या मिल सकता है सर? किसान भाई तो एवरेज मार्केट आपको मूली का 20 रुपए से लेकर 50 रुपए किलो के बीच में मिलता है। तो आपको जितना भी मार्केट मिले वो सबसे बेस्ट है। मैं तो ये मानता हूँ कि मूली लगाना चाहिए, क्योंकि मूली में एक तो आपको वजन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसका पत्तों का वजन भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, तो पत्तों का भी आपको पैसा मिलेगा। तो आप अगर एवरेज मार्केट 20 भी पकड़ कर चलते तो भी आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा इसमें देखने को मिलेगा। जी सर जी, कोई विशेष टिप्स इन सब्जियों के बारे में किसान भाई को आप देना चाहें तो दे सकते हैं? किसान भाइयों आपको हमेशा बताता हूँ कि हाई कॉस्ट वाली सब्जियों की तरफ ना झुक करके आप लो कॉस्ट वाली सब्जियों की तरफ, छोटी छोटी सब फसलों की तरफ जाएंगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। जी, तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।